उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 18 जुलाई को हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा एक बार फिर विवाद के घेरे में है। कई छात्रों ने परीक्षा नियमों के विपरीत कराने और परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं। राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में प्रवेश परीक्षा की जांच कराने और आगामी कार्यवाही को रोकने की मांग की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्र संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इधर विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 में भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। खुलेआम यूजीसी के निर्देश, विश्वविद्यालय के अध्यादेश, पीएचडी अध्यादेश और रेगुलेशन का उल्लंघन कर परीक्षा आयोजित करवाई गई। ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है कि विक्रम विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और जब तक जांच पूरी हो तब तक प्रक्रिया रोकी जाए। ज्ञापन लेने के दौरान प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, कुल सचिव अनिल कुमार शर्मा, परीक्षा कंट्रोलर एमएल जैन, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एसके मिश्रा मौजूद थे। बता दें कि पूर्व में विक्रम विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद हाल ही में 18 जुलाई को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन कराया गया था। परिणाम आने के बाद छात्रों का असंतोष फिर सामने आ गया है। परीक्षा प्रक्रिया नियमों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जो पीएचडी परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने ली, 18 जुलाई को एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत इनको रिजल्ट जारी करना था, पर एक हफ्ते तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया। कोई सी भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हैंड टू हैंड उसमें रिजल्ट जारी होता है, रिस्पांस वहीं पे पता चल जाता। कोई सी भी एग्ज़ाम होती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो पिछले वर्ष जो 2 वर्ष पहले जो भी यहाँ पर पीएचडी एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई थी तो उसका भी रिजल्ट शाम को आ गया था या फिर नहीं आ पाता तो अगले दिन जारी हो जाता है, पर एक हफ्ते तक इन्होंने जारी नहीं किया। दूसरा पॉइंट ये कि एक जब एग्ज़ाम होती है तो एक इसकी ऑनलाइन रेगुलेशन बनाया जाता है, तो ना तो इन्होंने वो बनाया। अब हमें वो हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन रेगुलेशन की कॉपी हमें दी जाए, पहली मांग ये। अब दूसरी मांग ये कि भैया आपने जब आपका कार्यक्षेत्र यहाँ का था विक्रम विश्वविद्यालय का, तो आपने इंदौर एग्ज़ाम क्यों करवाई और वहाँ पर भी आपने आपके जो चाहिए थे उन लोगों को वहाँ बिठाया और उनको आपने वहाँ लाभ दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक संदिग्ध का है बिंदु है। तीसरा ये है कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम कराई, एग्ज़ाम के बाद आपने कोई सी भी एग्ज़ाम होती है तो तुरंत जो आंसर की होती है वो मेल पे आ जाती है, तो आपने अभी तक किसी भी बच्चे के आंसर की है वो अपलोड नहीं की है और ना ही बच्चों तक प्राप्त की है। मान लीजिए मैं दावा करता हूँ मुझे 80 नंबर आए हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे पता भी तो होना चाहिए ना, मैंने इतने सही लगाया, इतने गलत किया, हमारे आंसर की भी नहीं दी। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको इनको लेकर इन्होंने जो हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में सारे बिंदु ऐड किए हैं, उन सब की हमने मांग की है और वो अगर वो जानकारी हमें प्राप्त नहीं कराते हैं तो हम बड़े लेवल पर यहाँ पर विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की है और विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। नहीं, कुछ छात्र आए थे और उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन की है उसके संबंध में कुछ प्रश्न उठाए हैं, तो उनका ज्ञापन जो है वो स्वीकार किया गया है। वाइस चांसलर साहब आएंगे तो उनके सामने रखेंगे और जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो करेंगे।